आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन आगरा में वैश्य समाज बबली गर्ग को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हो गया है। बबली गर्ग का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया और उनके सामान की चोरी की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन विधायक के दबाव में कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। अब वैश्य समाज पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहा है और बबली गर्ग को न्याय दिलाने, मकान कब्जा मुक्त कराने और निलंबित पुलिसकर्मियों की वापसी की मांग कर रहा है। वैश्य समाज की मांगे: बबली गर्ग को न्याय दिलाया जाए, मकान कब्जा मुक्त कराया जाए, निलंबित निर्दोष पुलिसकर्मियों का निलंबन वापस लिया जाए, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वैश्य समाज का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे। इत्मादपुर विधानसभा में वैश्य समाज के 50,000 वोट हैं, जो किसी को भी हराने में सक्षम हैं। आगे की कार्रवाई: वैश्य समाज 13 अगस्त 2025 को पुलिस कमिश्नर से मिलने जाएगा और अपनी मांगें रखेगा। समाज के लोग अग्रसेन भवन लोहा मंडी कोठी मीना बाजार के सामने आगरा पर एकत्रित होंगे। कि अग्रवाल वैश्य समाज उत्पीड़न शोषण लगातार हो रहा है। माफिया अग्रवाल वैश्य समाज की जमीन कब्जा करने में लगे हैं। अभी हाल ही में सेवला, सैया रोड, सेव का बाजार, बोदला, फतेहपुर सिकरी और अब कालिंदी विहार के मामले हमारे पास। जब तक समाज सड़कों पर उतरकर इनका विरोध नहीं करेगा, तब तक जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे। अब समय आ गया है, समाज को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अपने ऊपर उत्पीड़न के खिलाफ समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन हिंसात्मक होगा, क्योंकि हम गांधी के वंशज हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया था। अग्रवाल युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल अध्यक्ष का कहना है कि अब जब तक समाज की बहन को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मैं बबली गर्ग की इस न्याय की लड़ाई में तन मन धन से साथ खड़ा हुआ हूँ। और अब यह लड़ाई बहन बबली गर्ग की ना होते हुए अब यह लड़ाई समाज की हो गई है। अब समाज चुप बैठने वाले में से नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। समस्त वैश्य समाज 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार 10। मैं तो ये देख रहा हूँ, कहते हैं कि भाजपा सरकार वैश्य समाज की बनियों की सरकार है। ये सब झूठा नारा है। ज़मीनें बहुत घेरी जा रही हैं, मकान बहुत घेरे जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर मेरे पास
सेवला से 2 प्रकरण आए, नुनियाई का प्रकरण मौजूद है मेरे पास, फतेहपुर सीकरी का एक प्रकरण अभी है जो मेरे पास बैठे हैं विष्णु अग्रवाल जी, ग्वालियर रोड का एक प्रकरण है, जगदीशपुरा बोदला थाने का एक प्रकरण है जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, कम से कम दर्जनों उनके फ्रैक्चर आए और हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये सब जमीन घेरने के मामले हैं। कालंदी बिहार में बबली गर्ग उसका एक मामला है, मात्र 7,70,000 रुपये का चेक की जगह इन्होंने कैश दे दिया और उसमें तितम्मा लगाना रजिस्ट्री में लगता है, वो भूल गए। उसका फ़ायदा उठाकर उस परिवार ने इनके मकान पर ताला तोड़ के कब्जा कर लिया, इनका सामान लूट लिया और पुलिस ने जो सही कार्रवाई की, पुलिस को उसकी सज़ा मिली और उसमें 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। वो बहुत ही गलत तरीका है। पुलिस बहुत सही तरीके से काम कर रही थी। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती वैश्य समाज के लोगों को न्याय मिले। उसका जो कोर वोटर है उनको लूटना चाहती है, उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहती है, उनका शोषण करना चाहती है वैश्य समाज का, क्योंकि उत्पीड़न के मामले इतने वैश्य समाज के आ रहे हैं, वैश्य समाज खुल के नहीं आ पाता क्योंकि वो व्यापारी समाज है, खुल के रख नहीं पाता। लेकिन हमारी बबली गर्ग खुलकर सामने आई है और विधायक जी ने जिस तरीके से गुण दोष के आधार पर न्याय नहीं किया है, निश्चित रूप से उनको ये देखना चाहिए कि जनता सब देखती है और सुनती है और समझती है और वोट उसी आधार पर करती है। तो ये अग्रवाल युवा संगठन की जो बैठक हुई है, समाज की बैठक हुई है, इसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम गांधी जी के वंशज रहे, अहिंसा हमारा गहना रहा है। हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी को भी घेरना पड़े, चाहे पुलिस कमिश्नर को घेरना पड़े, सांसद को घेरना पड़े, मंत्री को घेरना पड़े, सड़क पर धरना देना पड़े, कहीं पर भी कुछ करना पड़े, हम बबली गर्ग को न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि बबली गर्ग खुलकर सामने आई है, उन्होंने अपनी पीड़ा समाज के आगे रखी है। मैं निश्चित रूप से फिर मांग करता हूँ बबली गर्ग को उसके मकान का कब्जा दिलाया जाए और जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए उनको बहाल किया जाए। एक गिरोह जो सत्ता समर्थित गिरोह है वो यही काम करता है, आपके मकान पे कब्जा करके झूठे कागज तैयार करवा के फिर कोर्ट में एप्लीकेशन डाल देता है कि ये तो रजिस्ट्री नकली है, हमारी असली है, ये फर्जी कागज है, जिससे पुलिस अपनी कार्रवाई में शिथिलता बरते और फिर वो बैठ के टेबल पे बैठ के 4 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, फिर वो फैसला करने लगते हैं। एक गिरोह बहुत बड़ा भूमाफियाओं का सक्रिय है जिसको सत्ता का संरक्षण है। ये गिरोह का भी बिल्कुल खुलासा होना चाहिए कौन लोग हैं जी। उनको लेके आज अग्रवाल युवा संगठन आगरा ने पुष्पांजलि सभागार लोहामंडी भवन में बैठक आउट की थी, जिसमें समस्त हमारे युवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण और सम्मानित हमारे समाज के लोग, अन्य अन्य क्षेत्रों के जो समाज के लोग हैं वह भी लोग यहाँ उपस्थित हुए। जो मेन प्रकरण है, हमारे समाज की जो बहन है हमारी बबली गर्ग, जो कालंदी बिहार निवासी हैं, अभी हाल में उन्होंने एक 50 गज का मकान कालंदी बिहार में उन्होंने लिया था, जिसका कि पूरा पैसा वो दे चुकी हैं। 7,70,000 रुपये का एक चेक उन्होंने जो रजिस्ट्री में खुलवाया था, वो चेक उन्होंने दिया था। उस पैसे को उन्होंने 10 रुपये के, जब सामने वाले ने अपनी परेशानी बताई और कहा कि ये 7,70,000 का चेक आप वापसी ले लीजिएगा, इसके बदले में मुझे नकद पैसा दे दीजिएगा, तो उन्होंने 7,70,000 रुपये का चेक जो वापसी ले लिया, उसके एवज में 7,70,000 रुपया नकद देके एक 10 रुपये के स्टाम्प पे 4 गवाहों के साथ में नोटरी करा ली, जो कि लीगल वे में मान्य है। उसके बाद कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कि मेरे को थोड़ी सी समस्या है, आप मुझे 6 महीने के लिए ये मकान रहने के लिए दे दीजिएगा, जब तक मैं अपना कहीं दूसरी जगह गुजारा वर्जा देख लूँगी, उसके बाद ये मकान मैं आपको दे दूँगी। इन्होंने एक मानवता के नाते उनको मकान 6 महीने के लिए रहने के लिए दिया। उसके बाद जब इनको ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने बाद पुनः इन्होंने मकान को लिया और उनसे कब्जा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपना कब्जा दिया। उसके बाद कब्जा इनके पास था, क्योंकि उस पर
मीटर पे कुछ बिजली का बकाया था, जिसके कारण बस मीटर की लाइट कट चुकी थी, मकान की लाइट कट चुकी थी, वहाँ रहने की स्थिति नहीं थी। तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह मकान लेके रहने स्टार्ट करा किराए पे। ताला अपना डाल दिया, सामान अपना रख दिया था। उसके उपरांत ये कुछ दिन अपने किसी काम से अपने मायके या कहीं अपने रिश्तेदारियों में गई थी। जब लौट के आई तो देखा इन्होंने कि कब्जा जिसने मकान खरीदा था उसने कब्जा कर लिया है। जब इन्होंने वहाँ के कुंडी खटखटाई और बोला कि भाई ये मकान मेरा है, 112 नंबर पुलिस बुलाई, थाना पुलिस बुलाई, वहाँ से करीबन 8-10 लड़के उस मकान के अंदर से बाहर निकलते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उन लड़कों से जब पूछा जाता है कि आप इस मकान में किस तरीके से अंदर प्रवेश करें, तो उन लड़कों ने खुद स्वेच्छा से स्वीकारा है कि ये मकान बबली गर्ग जी का है, हमें केवल इस मकान में पैसे लेके हम लोग रहे हैं और हमने ये मकान पर कब्जा किया है। जिसके एवज में इन्होंने भागादौड़ी करके 2 महीने काफ़ी जांच हुई, आदेश पुलिस कप्तान साहब के भी हुए, एसपी सिटी साहब के भी हुए। उसके बाद मुकदमा कायम हुआ, डकैती का मुकदमा कायम हुआ। और जब मुकदमा कायम हुआ, पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आए। जब उनको दबिश देने उनके घर पर पहुंची तो उनके द्वारा एक जो महिला हैं वो छत पे से कूद गई या उन्होंने नौटंकी करी, जो भी करी, और पुलिस के ऊपर षड्यंत्र के तहत जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके संरक्षक में विधायक जी ने पूरा आशीर्वाद उनको दे रखा है। मुझे लगता है विधायक जी शायद ये बात भूल गए, ये वो समाज है, ये नोट भी देता है और वोट भी देता है, अंधा समाज, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आज बहुत ही चिंतन का विषय है कि कब तक इस तरीके से हम लोग ठगे जाएंगे और कब तक हम लोग अपने वोट का मिसयूज करवाते रहेंगे। तो माननीय विधायक जी ये बात भूल गए, जिस विधानसभा से वो विधायक हुए हैं उस विधानसभा में इस समाज ने भरपूर तो उनको दाम दिया, साथ ही 50,000 हमारा बैकबोर्ड भी है वहाँ। आने वाले चुनाव में विधायक जी ये ना सोचें कि ये एक साइडेड बोर्ड है, ये बोर्ड नोटा दबाना भी जानता है अपने हक और अधिकार के लिए। आज आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बहन बबली गर्ग के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग यहाँ रखी। अगर बबली गर्ग जी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब पे जाके समाज के लोगों को ले जाके पूर्ण तरीके से बबली गर्ग जी के साथ तन मन धन से खड़ा है। बबली गर्ग जी अपने को अकेले ना समझें, पूरे समाज आज बबली गर्ग के लिए यहाँ देख रहे हैं, कुर्सियाँ भी कम पड़ गई। अभी तो केवल युवा संगठन की बैठक हुई है और जब समाज की बैठक करेंगे तो मुझे लगता है जब रोडों में समाज उतरेगा निश्चितली विधायक जी को विधायकता बचाने में भी मुझे लगता है बहुत समय लग जाएगा। ठीक है जी, बताएं जी। बबली जी क्या हुआ है आपके, क्या घटना हुई है? ये हुआ है भैया, मेरा मकान था, मेरे मकान की सब रजिस्ट्री होगी, मकान खाली हो गया था, मेरा कब्जा मेरा था, सामान मेरा रखा था। उसके बाद में लाइट जोड़ने आए थे 16 मार्च को 11:45 तक मैं मकान पे गई थी तो ताला तोड़ के कब्जा लिया। प्रेमलता, उसका पति सुषपाल, उसके लड़के के 2 साले थे, उसकी बहू की निया अंकुश, और फिर मैंने 112 का कॉल करी थी। 112 का कॉल करी, वो लड़के मिले थे, लड़कों ने बयान भी दिए थे थाने में। उससे पहले एक दिन पहले 15 मार्च को बब्बू चौहान की मेरे पास कॉल आई थी, कोई 12 बजे करीब दिन में। वो कह रहा था आप मुझे जानती हो? मैं कि नहीं मैं नहीं जानती, मैं बब्बू चौहान बोल रहा हूँ, अच्छे से पहचान लेना मुझे। फिर मुझे कई दिन घर पर ही बुलाया लेकिन मैं घर नहीं गई हूँ उसके बाद में ताला तोड़ा था तो मैं थाने चक्कर लगाए, मतलब बहुत जगह गई थी लेकिन मेरा कोई न्याय नहीं मिला। फिर मेरा मुकदमा हो गया। 18 तारीख को मैं हाथरस गई थी, मैं घर पर नहीं थी, ना मेरे बच्चे थे, कोई भी नहीं था। उसके बाद में भी अब मेरे ऊपर कोर्ट से मुकदमा डाल दिया उन्होंने। ये बब्बू चौहान जिसका जिक्र किया, ये कौन है? दबंग है या नेता है? बब्बू चौहान है, विधायक जी का गुंडा है। कौन से विधायक जी है वो? धर्मपाल जी है, डॉक्टर धर्मपाल जी। बबलू चौहान ने क्या बोला आपको? आप मुझे जानती हो? कि मैं नहीं जानती हूँ। आपने प्रेमलता को पैसा नहीं दिया है, मैंने पैसा दे दिया, आप मुझे जानती नहीं हो, घर पे आके बात करना। कई बार बुलाया लेकिन मैं घर गई नहीं थी, क्योंकि मैं घर नहीं रहूँगी, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहती हूँ, बस मेरे पास 2 बेटी हैं, मेरे हस्बैंड को 2 अटैक पड़ चुके हैं और इस महिला को जेल भिजवाओ भाई, कैसे भी करके। ये यही काम करती है वहाँ। ये कहती है विधायक जी मैंने खरीद रखा है, बब्बू मेरा मतलब मिलने वाले हैं। मेरे पास प्रशासन की, विधायकों की कोई कमी नहीं है, नेता नगरी की। किस जगह घर है, उसका क्या पूरा पता है? आयुष बिहार में जो मेरा मकान था वहीं रहती है वो। आपने कौन सी जगह मकान लिया था जिसका ताला तोड़ा? आयुष बिहार कॉलोनी में।
CNG के पास। अब मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरी लड़कियों को धमकी भी दिलवा